और आइए बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के सभी पदों से गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा हो गया है। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। कांग्रेस छोड़ने के लिए उन्होंने राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया है। सीनियर नेताओं को पार्टी में अपमानित करने का काम किया जा रहा है, ये कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद। संगठन के अंदर जो इस वक्त चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसे भी कटघरे में खड़ा करते हुए गुलाम नबी आजाद अपने इस्तीफे के जरिए नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि संगठन के अंदर चुनाव कराने का ड्रामा किया जा रहा है और इन चुनावों के बाद जो शख्स कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा वो भी सिर्फ और सिर्फ दिखावा होगा और उसे कठपुतली करार दिया है गुलाम नबी आजाद ने। यानी इस वक्त जो कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया चल रही है और जिस तरह से ये जानकारियां सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस पक्ष में हैं कि अब की बार गांधी परिवार के इतर किसी नेता को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी जाए, उस पूरी प्रक्रिया को भी गुलाम नबी आजाद कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और एक और बड़ी खबर यह कि गुलाम नबी के इस्तीफे पर लगातार कांग्रेस पार्टी में भी अब अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। गुलाम नबी का इस्तीफा दुख की बात है। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है राहुल गांधी देश में सबसे ज्यादा मुखर नेता है। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा और इस वक्त गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में देश के अंदर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया। लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। पूर्व कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने दरबारियों को ठेका दिया। गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी कांग्रेस की हकीकत। कांग्रेस अपने ही लोगों का भरोसा नहीं जीत पाई। इन कांग्रेस का ठेका दे दिया है इन दरबारियों को। फर्स्टली इट इज अ बिग सेटबैक। जो ये चिट्ठी आई है एक बहुत बड़ा झटका है। जो जनता आज ये प्रश्न पूछ रही है देश की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने ही लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती, अपने ही लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती, वो देश की जनता का विश्वास कैसे जीतेगी। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। मुझे इस बात का दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी को अगवा कर लिया गया है। जो तनख्वाह वाले तनख्वाही हैं, जो तनख्वाह के एम्प्लॉयज हैं, आज वो उन कार्यकर्ता पे, उन नेताओं पे भारी हो गए हैं जिन्होंने अपना खून पसीना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया। आज ये प्रश्न हम में भी चिंता कर रहा है कि क्या हुक्मरान जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, क्या वो भी इन दरबारियों की शिकार है।
और आजाद के इस्तीफे के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जहां बीजेपी नेता रविंद्र रैना कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे, बड़े कद के नेता थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का एक इंटरनल मामला है, उनकी अपनी आंतरिक राजनीति है। लेकिन जिस प्रकार त्यागपत्र देते समय श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है और कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज़्यादा है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ नेहरू गांधी खानदान से आने वाले नेताओं की कदर और इज्जत होती है। अन्य नेताओं को कांग्रेस पार्टी में प्रताड़ित किया जाता है। जिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपना खून पसीना लगाकर दशकों तक मेहनत करके न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया, उन्हीं गुलाम नबी आज़ाद साहब को मजबूर किया गया कि वो त्याग पत्र दे। और अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, अब इसको लेकर प्रतिक्रिया तो आ रही है क्योंकि यहाँ आजाद के इस्तीफे के बाद सीधे सवालों के घेरे में राहुल गांधी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए टाइमिंग को लेकर सवाल भी बड़ा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर सबसे ज़्यादा गुलाम नबी आज़ाद का किसी को जाने को दुख होगा वो है जम्मू कश्मीर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। यहाँ पर भी दो गुट बन चुके हैं, एक तरफ आज़ाद समर्थक और दूसरी तरफ राहुल गांधी समर्थक। हाल ही में ही हमने देखा कि किस तरीके से आज़ाद समर्थकों ने नाखुश होकर पार्टी से कई इस्तीफे दिए, लेकिन आज जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद इस्तीफा देते हैं तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ऑफिस में भी हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रही है। इस समय हम कांग्रेस के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, अंदर मीडिया को जाने की इस समय अनुमति नहीं है। जो कांग्रेस के इस समय वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन बल्ला, वो उसके साथ साथ कांग्रेस के कई जम्मू कश्मीर के जो सीनियर लीडर हैं वो इस समय बैठक ले रहे हैं। चिंतन मंथन भी हो रहा है और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने अब इस्तीफा दे दिया है और क्या आने वाले वक्त में जो आज़ाद के समर्थक थे वो भी यहाँ से इस्तीफा तो नहीं देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होगा। इससे सबसे बड़ा सेटबैक जो है वो कांग्रेस पर जरूर पड़ेगा। असर जो है इसीलिए मैंने कहा जम्मू कश्मीर के हालात और इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर भी कई बड़े सवाल हैं। बहरहाल आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में लेंगे आपसे अपडेट। शुक्रिया।